वेलकम टू आरसीसी। दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ दोस्तों क्लास 7th का आपका साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का ये आपका टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ दोस्तों इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पार्ट 1 आप देख लीजिए। तो चलिए हम समझेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या होता है। तो आइए इसको भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जो पढ़ेंगे वो आपका है इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होता है वो हम समझेंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको एसिड बता दिया है, आपका बेस बता दिया है क्या होता है, वो सब होता है। तो इसमें हम सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो और सॉल्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर को समझना है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर का उपयोग, इंडिकेटर का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि दिया गया पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है। इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं जो क्षारीय परिस्थिति में आपका अम्लीय वातावरण रखने में रंग बदलते हैं, ये इंडिकेटर कहलाता है। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, आपका इंडिकेटर को क्या कर सकते हैं, उसके स्वाद हम क्या कर सकते हैं, आपका उसको हम स्वाद या स्पर्श से हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर को। तो इंडिकेटर आपने समझ लिया। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। इंडिकेटर दो तरह के आप इसको कह सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो आइए उसको भी लिखेंगे। इंडिकेटर आर टू टाइप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा जो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो इनको भी समझेंगे। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर यानी क्या होता है। तो आइए, यानी देखिए दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर यानी होता है कि प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं इंडिकेटर का हिंदी होता है संकेतक। प्राकृतिक रूप से जो संकेतक पाए जाते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। जैसे आपका चीना रोज का अक्र, लिटमस, लाल गोभी, काली गाजर का रस, तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में बात कर लो, तो ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। यानी इसमें फिनोल्फ्थैलीन जैसे, और आपका जिसे हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं जिसे हम कह सकते हैं फिनोल्फ्थैलीन हो गया, और मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरह के इसके कुछ उदाहरण है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाता है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सीखेंगे आपका जो है वो है आपका टर्मरिक एज इंडिकेटर, फिर आपका लिटमस एज इंडिकेटर। ये सब चीना रोज का अक्र, लिटमस के रूप में चीना रोज का अक्र, ये सब सीखेंगे। तो इसको भी हम समझते हैं, ये क्या है, टर्मेरिक एज इंडिकेटर। तो ये क्या है, ये जो है आपका इंडिकेटर यानी संकेतक के रूप में हल्दी। तो संकेतक के रूप में हल्दी एक अच्छा एसिड बेस इंडिकेटर है। हल्दी में मौजूद करक्यूमा एक रंगीन पदार्थ बनाने के लिए क्या करता है, आपका आधार यानी बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ये आपका टर्मरिक एज इंडिकेटर में आता है। अब लिटमस एज इंडिकेटर यानी संकेतक के रूप में लिटमस, तो ये जो है एक अन्य प्राकृतिक संकेतक है। ये भी आपका प्राकृतिक संकेतक एक है, और ये भी आपका लिटमस एज इंडिकेटर एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक संकेतक है। ठीक है, ये भी अन्य प्राकृतिक संकेतक है। तो ये जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। जी हाँ, ये जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। यह जो है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग रंग देता है, लिटमस एज इंडिकेटर कहलाता है। अब इसमें जो आता है वो आ जाता है चीना रोज एक्सट्रैक्ट एज इंडिकेटर, और आपका फेनोल्फ्थैलीन एज इंडिकेटर यानी चीना रोज का अक, संकेतक के रूप में चीना रोज का अक, और आपका
आपका संकेतक के रूप में फेनोल्फथैलीन। तो ये क्या है, इसको भी हम समझते हैं, लिखता हूं पहले। तो ये चिनारोज एक्सट्रैक्ट एज इंडिकेटर, यानी कि संकेतक के रूप में चिनारोज का अक्र। तो ये क्या है, जी हाँ, ये भी जो है एक प्राकृतिक संकेतक है और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक संकेतक है। ये प्रंतपूर्ण का एक आपका हल्के मोवे रंग का होता है ये, और ये जो है अम्लीय माध्यम में ये गुलाबी रंग में बदल जाता है, गुलाबी पिंक रंग में बदल जाता है, और मूल माध्यम में ये हरे रंग में बदल जाता है, और तटस्थ माध्यम में ये कोई रंग नहीं बदलता है। चिनारोज एक्सट्रैक्ट एज इंडिकेटर कहलाता है। अब फेनोल्फथैलीन एज इंडिकेटर, यानी फेनोल संकेतक के रूप में फेनोल्फथैलीन। तो ये क्या, ये एक जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। जी हाँ, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। यह पानी में घोलने पर रंगीन घोल बनाता है। जी हाँ, रंगीन घोल बनाता है, और ये जो है इसका आपका ये अम्लीय है। जी हाँ, ये आपका फेनोल्फथैलीन जो है ये अम्लीय और तटस्थ माध्यम में कोई रंग नहीं बदलता है, फेनोल्फथैलीन एज इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो पढ़ेंगे वो आपका है न्यूट्रलाइजेशन आपका रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जी हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जब किसी अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तब क्या होता है, एक उदासीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया में जो है आपका जब उदासीकरण अभिक्रिया आपका प्रतिक्रिया या अभिक्रिया होती है तब क्या होता है कि आपका अम्ल जो है अपना अम्लता खो देता है और क्षार अपना क्षारीयता खो देता है, नतीजतन एक तटस्थ समाधान पाया जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें आता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आपका पहला एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक में। आपको लिख देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं। पहला जो आ जाता है इसका वो आ जाता है फर्स्ट, इसका दो प्रकार में बात कर सकते हैं। तो पहला जो आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों में क्या होता है, यहाँ ये दोनों क्या है और इसमें क्या होता है। इस दोनों में क्या होता है दोस्तों कि एक्सोथर्मिक में हीट, जी हाँ, आपका इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में गर्मी को रिलीज किया जाता है। जी हाँ, आपका एक्सोथर्मिक में गर्मी को रिलीज किया जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और इंडोथर्मिक में क्या होता है कि गर्मी को एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन कहलाता है इंडोथर्मिक में। ठीक है, इसमें रिलीज किया जाता है, आपका बाहर निकाला जाता है, और इसमें सोखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, आपने ये समझ लिया। अब इसमें जो सीखेंगे वो आपका इसका फॉर्मूला है। जी हाँ, इसमें फॉर्मूला है वो जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला क्या है कि एसिड जो है, एसिड रहता है, एसिड और प्लस बेस बनाता है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ प्लस वाटर होता है, और उसके साथ प्लस होता है हीट। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, अब इसमें हम सीखेंगे वो आपका है सॉल्ट। अब जो इसमें सीखेंगे वो जो आपका है वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट्स क्या है इसको भी हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ये सॉल्ट जो है ये आपका एक उदासीकरण अभिक्रिया के दौरान बनता है। मतलब कि मैंने बताया कि एसिड प्लस बेस, पहले बताया था कि एक अम्ल और क्षार मिलकर उदासीकरण अभिक्रिया बनाते हैं, एक आपका नया पदार्थ बनता है। तो उसी में आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो एसिड और बेस को बनता है, तो ये दोनों एसिड प्लस बेस मिलेगा तो एक उदासीकरण अभिक्रिया होगा। तो वही एसिड और बेस मिलकर उदासीकरण अभिक्रिया से ये सॉल्ट बनता है।
ये जो है अम्ल आपका अम्ल आधार यानी क्षार, अम्ल क्षार या तटस्थ भी हो सकता है। इसमें जो है एक टेबल नमक होता है, जी हाँ, एक इसमें टेबल नमक होता है जो आपका क्लोरीन तत्वों से बना होता है, और ये जो है क्लोरीड कहते हैं इसको, यह जो है क्लोरीड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो और टेबल नमक जो है वो हजारों आने लवण है, कई सारे टेबल नमक है, तो वो इसमें है। तो सॉल्ट में देखो, सॉल्ट टाइप भी समझेंगे तो सबसे पहले सॉल्ट इसमें ये सब हैं कि इसमें फार्मूला ये सब में आ जाते हैं कि एसिडिक सॉल्ट है और ये एसिडिक इन नेचर में है। फिर आपका बेसिक सॉल्ट है, बेसिक इन नेचर में है। फिर आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, नेदर एसिडिक और आपका नॉन बेसिक इन नेचर। तो इन सब के फॉर्मूले भी हैं कि एसिडिक सॉल्ट में क्या क्या आ जाता है फार्मूला। एसिडिक सॉल्ट में फॉर एग्जांपल फार्मूला, तो क्या है फार्मूला, आइए उसको हम बनाते हैं दोस्तों। तो आइए हम परीक्षण करते हैं आपका फार्मूला क्या है कि एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक इन नेचर का फार्मूला। तो फार्मूला कैसे बनेगा, आइए इसको देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिलाएंगे तो ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो ये दोनों जब मिलेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, यानी एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और उसके साथ प्लस में वाटर रहेगा। तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है आपने समझ लिया, ठीक है। अब बेसिक सॉल्ट, बेसिक इन नेचर की बात करते हैं। तो कार्बोनिक एसिड, जी हाँ, सबसे पहले कार्बोनिक एसिड, तो ये वीक एसिड है, प्लस इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, तो ये बेसिक सॉल्ट है, प्लस इसके साथ रहेगा वाटर। तो ये आपने समझा बेसिक सॉल्ट कैसे बना। फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला है कि फॉर्मिक एसिड है, ये वीक एसिड है, प्लस इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। अब ये दोनों मिलेगा तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, यानी बेसिक सॉल्ट बनेगा, उसके साथ प्लस में वाटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया बेसिक सॉल्ट कैसे बना। अब इसका जो होता है फॉर्मूला, न्यूट्रल सॉल्ट्स नेदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। तो ये कैसे फॉर्मूला बना, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। दोनों मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, प्लस इसके साथ वाटर रहेगा। तो इस तरह के फॉर्मूले बनेंगे। तो ये आपने समझ लिया। अब सॉल्ट के प्रकार देखेंगे। सॉल्ट के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, सल्फेट्स हो गया, ये सब आ जाते हैं इसमें, क्लोराइड हो जाते हैं, तो उनको भी लिखते हैं, उनको भी हम समझते हैं। चलिए देखिए, तो ये इसके टाइप्स हैं, सॉल्ट के ये 4 टाइप्स हैं। क्लोराइड्स, तो क्लोराइड्स क्या है, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जी हाँ, और वो प्रतिक्रिया कौन करता है, बेस करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रतिक्रिया आपका आधार यानी क्षार या आधार, तो एक आधार की प्रक्रिया करता है तो क्या बनता है, जी हाँ, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आधार की प्रक्रिया, एक आधार की प्रक्रिया करने के बाद क्या बनता है, तो वो आपका क्लोराइड बनता है, क्लोराइड लवण बनता है, जी हाँ। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, Na आपका NaCl, तो ये सब हो गए, ये सब है तो क्लोराइड में आते हैं। आप सल्फेट्स की बात कर लो तो ये सभी जो है बेस के साथ ही प्रक्रिया करेंगे। तो सल्फेट्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेस की प्रक्रिया से बनने वाले लवण आपका सल्फेट्स कहलाते हैं। इसके भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो ये सब इसके हैं सल्फेट्स में। अब नाइट्रीज की बात कर लो तो आपका नाइट्रीज जो है नाइट्रिक एसिड के साथ एक आधार की प्रक्रिया करने से बनने वाले लवण, वो आपका नाइट्रीज कहलाते हैं। बेस यानी आधार या क्षार कुछ भी कर सकते हैं। इसके भी उदाहरण हैं, जैसे सोडियम नाइट्रिक, मैग्नीशियम नाइट्रिक, पोटेशियम नाइट्रिक, तो ये सब इसके हैं। दोस्तों एसिटेट्स एसिड यानी क्या होता है, जी हाँ, इसका मतलब होता है कि
आपका एसिटिक एसिड, जी हाँ एसीटेट्स की ये बात कर रहा हूं, तो एसिटिक एसिड के साथ एक आधार की प्रक्रिया से बनने वाले लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट्स, पोटेशियम एसीटेट्स, तो ये सब हो गए इसमें। ठीक है, तो ये इसके प्रकार आ जाते हैं। अब हम सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, तो इसको भी समझते हैं क्या है ये हमारे दैनिक जीवन में तटस्थता। तो न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ ये हो गया वह अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार को बेअसर करते हैं और हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ ये हुआ। दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ये जो आपका था पार्ट टू था, तो ये पार्ट 2 भी आज खत्म हो गया। पार्ट वन देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी हाँ लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट था, क्लास 7 का चैप्टर साइंस, आपका चैप्टर 5 था। पार्ट 1 देख लीजिए जल्दी, जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।